जैसे आपको नींद आ रही होती है ना, आ रही होती है, नींद का एग्जाम्पल नहीं देंगे, दवाई का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। आपको डॉक्टर ने बताया कि रात को 12 से 3 के बीच में दवाई लेनी है, 12 से 1 के बीच में लेनी है। कब लेनी है? 12 से 1 के बीच। फिर वो दवाई बड़ी ऐसी कि 2-3 घंटे आपको मुंह बेकार स्वाद होता है, अच्छा नहीं लगता आपको। लेकिन बीमारी बहुत पुरानी है, आराम जरा सा है नहीं, शरीर बिल्कुल ठप हो चुका है, मौत निकट दिख रही है। कोई बड़ी मुश्किल से कोई डॉक्टर ऐसा मिला जिसने हाथ में लिया कि ऐसा दवाई नहीं, एम्स में ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसे होता ना जहाँ जब क्रिटिकल कंडीशन होती है हाथ खड़े कर देते हैं। किसी ने हाथ लगाया तो ठीक है हम करेंगे, बट तुमको ये जो प्रिकॉशंस हैं और जो पूरा मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, मतलब दवाई समय लेनी है, खाना पीना ये खाना है। हाँ, तो इस तरह का जो चीज़ें हैं वो फॉलो करनी है। तो व्यक्ति रात के 12 से 1 के बीच में, और बोला 3 साल लगातार करना है, तो बताओ वो व्यक्ति 12 से 1 के बीच में दवाई लेगा या भूल जाएगा? लेगा। तो मन करता है दवाई लेने का? नहीं। एक वैसे बकबकी दवाई, कुछ दवाई ऐसी होती है जो अच्छा खासा स्वाद है ना वो बेकार हो गया, तो चीनी खाओ कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और शरीर से बहुत मतलब सांस में बहुत बुरी बदबू से आती है उससे, ऐसी सी दवाइयाँ लेती हैं, लेकिन लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है? क्यों लेनी पड़ रही है? तो चालू है मजबूरी है ना। इसमें इसी कंटेंट भी आता है, अब तो बताएंगे इस कंटेंट को, लिख लेना, लेकिन बाई चांस मिसिंग हो जाए ना तो लिख लेना। कौन सा? कि दवाई कड़वी है, लिख लो। आपने लिया? अच्छा, दवाई कड़वी है लेकिन पेन हो गया दवाई से, लेकिन दवाई से कभी दवाई कड़वी है, हाँ, दवाई से प्रेम हो गया। हमारे घर में है कोई नया बंदा पड़ेगा, मतलब हमारे पड़ोस में कोई नया बंदा पड़ेगा तो वो पूछेगा क्या अमृत। हाँ, वो एक बार तो मैं बस में आ रहा था गाजियाबाद से इधर, तो एक लड़का मिला ना, हट्टा कट्टा था, आई थिंक एज हुई 28 समथिंग। उसने 2-3 कैप्सूल निकाले खड़े ऐसे, और ऐसे डालने में बिना पानी के छोटे से। अपना मतलब प्रवचन देने की आदत होती है ना किसी को, आदत तो हमें भी, बट हम राइट एरिया चुनते हैं, है ना, राइट ऑडियंस चुनते हैं, है ना। तो उसमें भी किंतु परंतु लगाते हैं। जैसे कोई हमें मोबाइल चलाएगा तो हम टोक देते हैं, तो हमें राइट ऑडियंस चाहिए होती है, नाटक में चाहिए, है ना। तो वो खड़े बोला था कि हाँ भैया बताओ, मतलब पता नहीं भैया किसे बोला, हमें क्या पता, अब सब सही सारे भैया। हाँ भैया, बीमारी होने से पहले दवाई ले लो। अब हमें पता है जब मौसम ख़राब होने वाला है तो बुखार है ये सब फैलेगा, तो मैं तो पहले ही बुखार दवाई ले लेता हूँ। जय हो हे महामाही। आप तो चरक ऋषि बन के आए हैं, धन्वंतरी जी आए हैं, पतंजलि एक ऋषि का नाम है पतंजलि जो, अब तो पतंजलि महाराज हैं। बीमारी होने से पहले दवाई ले लो तो बीमार पड़ेंगे क्यों? अरे तुम बीमारी दवाई क्या ले रहे हो? सुनो ना, आयुर्वेदिक ले लो, बात समझ आती है। क्या ले रहे हो? इंग्लिश की गोली खा रहे इतना सही नहीं है ना, पता नहीं क्या। तो ऐसी मेंटेलिटी होती है। चलो, और ऐसी चीज़ें ऐसी होम लोन शायद हमने कर चुके हैं ना, तो कंटेंट आते हैं अब यहाँ पर। हाँ, एक कंटेंट था इम्पोर्टेंट था, वो मांसाहार वाला था, इसलिए पता है पुस्तिका बनानी इसलिए इम्पोर्टेंट है, पत्रिका जिसे हम बोलते हैं, या बुक बनानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें ना सारा कंटेंट को इससे पहले लिखा, अब आप लिख रहे हैं ना, ये मेरे भी काम आएगा बाद में। और आप में से किसी को एक माध्यम बना करके जिसकी टाइपिंग आती है वो हिंदी की, तो हिंदी की या इंग्लिश की, तो इंग्लिश की, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और दोनों लैंग्वेजेस में हम प्रयास करेंगे, सिखा हम देंगे टाइपिंग। तो ऐसा कोई कैंडिडेट यदि उसको आता होगा सिखा देंगे, है ना। उसके बाद में क्या होगा, टाइपिंग करके इसको प्रॉपर वे में एक बुक का एक दे करके फॉर्मेट प्रिंट हो जाएगा, छोटी सी बुक पतली सी हो जाएगी। ये आपका क्या हो, सिलेबस हो गया हर एक व्यक्ति का, है ना। हालांकि मेरे मन में पहले से भी है काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन शायद यहाँ के माध्यम से हम पूरा करवाएंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऊपर से भी आते हैं ना, कंट्रोल होकर के ऐसा करना है, ऐसा करना है। वरना आज तक हमारे इतिहास में ऐसा कहीं हुआ नहीं है कि नोट्स बन रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं हुआ है आज तक कहीं। आपने देखा ही है ना, आए
हम गा बजा कर चले गए, सामने वाले भी हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी लगी है ना। नो इम्प्लीमेंटेशन, नो अप्लाई, कुछ नहीं। तो मांसाहार पर चर्चा करता हूँ, पर एक विषय पेंडिंग था। मांसाहार में स्वाद बहुत होता है, इसमें कंटेंट आता है कि मांसाहार क्यों करते हैं, बोले मांसाहार में स्वाद बहुत होता है ना। उसमें जो इतना स्वाद होता है, जो लोग मांसाहार कभी किए हैं उनको जानकारी है कि मांसाहार करने के बाद कहीं शाकाहारी है उसकी स्वाद सुगंध इतना अच्छा नहीं लगता है जितना मांसाहार का जो सुगंध है वो अच्छा लगता है। और मांसाहार जो होता है उन्हें अनायास ही अचानक से सडनली खींच लेता है अपने वो उसका रस जो मांस में निकलता है, उसको कुछ तहरी वरी वरी क्या बोलते हैं, तरी तारी क्या बोलते हैं, तरी तरी। तो तरी वैसे अच्छा हमारी भाषा तरी बोलते हैं। जैसे लौकी की सब्जी बनते हैं ना, उसमें पानी होता है उसे हम तरी बोलते हैं है ना। तो बाद में मालूम पड़ा तरी इसे ही बोलते हैं। अच्छा तो वो तरी बड़ी अच्छी लगती है। तो एक व्यक्ति एक महान आत्मा मिले, मैं मांस तो नहीं खाता हूँ लेकिन मांस का जो तरी है ना उसे पी लेता हूँ। और वो तो मांस नहीं है, मैं देखो तरी तो है ना। तो क्या अच्छा मांस में स्वाद होता है या नहीं होता, पहले बताएं। नहीं, जिन्होंने मांस खाया है वही बताएं, जिन्होंने नहीं खाया वो ना बताएं। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। आपने खाया हाँ, बहुत पहले कभी नहीं, वो नहीं होता है, स्वाद तो होता है नहीं होता है, वो मसालों से क्रिएट होता है। आपने सारा सस्पेंस खोल दिया, तो अब क्या करें। हाँ, वैसे नहीं होता कच्चे में। मांस में कोई स्वाद नहीं होता। नहीं होता, ये प्रूव्ड है। जो स्वाद होता है वो वेज में है, और मसाला कोई भी नॉन वेज नहीं है। नहीं है। 1% मसाला नॉन वेज में नहीं आता, सारा क्या है वेज है, प्योर वेज है ना। तो स्वाद किसमें हुआ, वेज में नॉन वेज में। और यदि आप मानते हैं कि नहीं मांस में स्वाद है तो आप कच्चा मांस खाना चालू कर लो है ना। काटो खाते हैं लेकिन उसे वही उस फॉर्म में नहीं खाते हैं जैसे खाना चाहिए। फिर तुलना करते हैं तो शेर चीता भी तो खाते हैं, मैंने आज क्वेश्चन लिखा था है ना। तो कुछ व्यक्ति ने उनको उत्तर दिया। और आज एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया था सडनली अर्ली मॉर्निंग है ना। होश भी नहीं था। ठीक है, तो वो जो ये उनके लिए था जो मोस्टली क्लासेस पास कर चुके थे। अब ध्यान देना, पास करने का अर्थ ये नहीं होता है जो आपके मार्क्स आते हैं। पास होने का मतलब ये भी होता है कि जो अटैचमेंट कितना है किससे, ऊपर वाले से। है ना। तो वो भी पासिंग मार्क्स में आ जाते हैं। बहुत सारे नंबर मिलते हैं ना स्कूल में। तो ऐसा नहीं कि जो टॉपर होता है वो क्यों, जब आपका कहीं हाई प्रोफाइल में कहीं आपको काउंट, हाँ ये मिस वर्ल्ड बनती हैं लड़कियाँ, मिस यूनिवर्स बोलते हैं शायद उनको, तो उसमें केवल उनका रंग रूप ही नहीं देखा जाता। इसलिए आप देखोगे कुछ लड़कियाँ सामने रंग होते हैं और उनको मिस यूनिवर्स बना दिया जाता है। कारण क्या जानते हैं उसके पीछे का, उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं ऐसे जो क्लियर करने होते हैं। बहुत सारे टास्क होते हैं। तो हम सोचते हैं कि भाई बहुत जो बहुत ही सुंदर स्मार्ट होते हैं उन्हीं को ही ऐसा मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। उन सब कुछ ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी निखर के सामने आनी चाहिए, तब जा कर के आपको ये अवार्ड मिलता है। उसी प्रकार से जो शाश्वत की परिभाषाएं हैं, तो वहाँ पर शाश्वत ज्ञान के अंतर्गत ही ये पैरामीटर्स हैं। तो आपके अंदर का इमोशन कितना है ईश्वर अपने इष्ट के प्रति, है ना, ये भी मेन है। तो आज कुछ हमने उसी संबंधित ये टास्क लिया था, और इस टास्क ऐसे ही लिया जाता है। इसकी आँखें खुली हैं नहीं खुली हैं, होश आवास में कि नहीं है ना, तुरंत। और उसको कोई बोलता है कि हमें टाइम नहीं, तो उसको प्रिसाइज किया जाता है ये देखने के लिए भाव अभी है कितना, है ना, कितना उसका अंदर पोटेंशियल है। जैसे कि आपको यदि 5 लाख रुपए का कोई लॉटरी मिले और सुबह 3 बजे फ़ोन आता है, सुबह 3 मतलब सामान्य जनता के लिए 3 बजे रात ही होती है, लेकिन नॉर्मल मुहूर्त का वो दिन लगना चालू हो जाता है 3 बजे के बाद से, 3:30 बजे से 3:30 बजे आपको फ़ोन आया 5 लाख की लॉटरी लगी है। और ये कोई फेक नहीं है, आपका कोई संबंधी बता रहा, कोई विशेष प्रिय संबंधी। और सब व्हाट्सअप नींद आएगी या भाग जाएगी? आएगी नहीं, भाग जाएगी। हाँ, भाग जाएगी। 5 लाख में भागेगी, तुरंत भाग जाएगी, है ना। अब 5 लाख रुपए केवल उठने की बोलो सडनली मिल जाए, 2-4 घंटे की प्रोसेसिंग होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा, मिल जाएंगे। 2-4 घंटे में 5 लाख रुपये मिल जाएंगे नहीं, किसी जॉब में बताओ, नहीं, है ना। हाँ वो हाई क्लास की वो बिजनेस है, फिर वो जॉब नहीं है, वो बिजनेस है, जिसमें घंटे का इतना $1 में मिलता है, ठीक है। जॉब में तो घंटों में 5 लाख रुपये पॉसिबल नहीं किसी भी जॉब में, है ना। क्योंकि उसमें ना हमारा एक अटैचमेंट है, तो नींद में सब गायब हो जाएगी।
इसका उल्टा भी अच्छा, चोर आ जाए रात को 3 बजे, नींद आएगी, भाग जाएगी, भाग गए। तुरंत भाग जाएगा, कहाँ आया कहाँ आया कहाँ आया, बस चर्चा वर्चा सब शुरू। बच्चे भी जग जाएंगे क्योंकि उसमें अटेंशन ज़्यादा होगा, इम्पोर्टेंस अधिक है संपत्ति की, प्राणों की रक्षा के लिए। तो इसी प्रकार से टास्क अभी ये एक साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और उसमें आपकी IQ लेवल की निर्णय लेने की क्षमता, कि जो आप लिख रहे हो मन वचन कर्म। हाँ, है ना, कर्म हमारे ठीक चल रहे हैं, लेकिन वचन में कुछ और हो सकता है और मन में कुछ और। तो उसको पैरेलल लाने का काम शाश्वत ज्ञान है। फिर हम ये देखते हैं कि कहाँ पर हमें किस पॉइंट पर हमें काम करना है। गुरु का कर्तव्य पता ही होता है, जो बच्चा जहाँ पर वीक होता है उसको उसी एरिया में अधिक प्रैक्टिस करवाते हैं, उसी सब्जेक्ट में अधिक प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। फिर हम जांच लेते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हमें पैटर्न बनाना है। तो आते हैं यहाँ पर, तो मांसाहार में जो सुख होता है वो नहीं होता है। अब बोलते हैं शेर चीता जो बिल्ली भाई ये भी तो मांस खाते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं, ये मुस्लिम जगत के कुछ ज्ञाता हैं, वो क्या बोलते हैं कि हमारे ये वाला दांत है, ये नुकीला से दिख रहा है ये, ऐसा क्या है, सबके होगा देखो ये करके, ठीक है। बोले हमारे जो शाकाहारी जीव जंतु हैं उनमें ये वाला किल्ला टाइप ऐसे ये नहीं होता है। बोले क्यों नहीं होता है? क्योंकि जैसे गाय है, भैंस है, ये लॉजिक आप देख लेना, कहेंगे यूट्यूब में मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं, और बहुत सारे चिट्ठा खोलते हैं, है ना। तो लेकिन इन सब चिट्ठों का हम किनारा करके हम उत्तर पहले दे चुके हैं, तब स्थापना मोस्टली स्थावरा नीचा, है ना। फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कल को आपसे कोई बात करे तो आप बता सको कि हाँ हमने एटलीस्ट सुना तो है ऐसा भी कुछ। तो वो क्या बोलते हैं, तो ये वाले जो है इसको नाम बोलता है, नाम पता नहीं, डेंटिस्ट जानते हैं। तो बोले जो मांसाहारी जीव हैं, शेर, चीता, बिल्ली, कुत्ता, उनमें सब ये वाला नुकीला दांत होता है। और ये इसका कारण क्या है? मांस को फाड़ने का काम आता है। तो उससे कंपेयर करके बोलते हैं मनुष्य भी मांसाहारी ही है। और जो शाकाहारी है, जैसे बंदर, गाय, भैंस, इनमें क्या होता है, इनमें चपटे दांत होते हैं। तो वहाँ से वो लोग इसको करते हैं। फिर आंतों का कुछ सिस्टम बताते हैं। लेकिन जो भी है, माने कि हमारी पूरी बॉडी मांस के लिए प्रॉपर बनी हुई, सूटेबल है, ठीक है। और गाय भैंस में वो आते नहीं पाई जाती हैं उसको पचाने वाले मांस को, कुछ ऐसा होता ही नहीं। लेकिन एक बात बताएं, यदि हम अपनी तुलना किससे करें, शेर और चीता से, तो पहली बात तुलना पूरी होनी चाहिए या अधूरी? पूरी होनी चाहिए। तो जो मांसाहारी हैं वो आज से कपड़े पहनने बंद गए। शेर कपड़ा पहनता है क्या? नहीं। लंगोटी भी नहीं पहनता, है ना, कुछ भी नहीं पहनता। तो आज से हम क्या रहेंगे? नंगे। बोले शेर, तो हमने तुलना किससे की है? शेर से की है। हमें जब हम अपनी तुलना पशुओं से कर रहे हैं तो फिर पशु की तरह रहना भी पड़ेगा। एक चीज़ तो सबसे पहली बात ये है, शेर का भी मुँह धोता है क्या? दांत साफ करता है? बॉडी क्लीन करता है? कुछ नहीं करता है। गर्मी लगी तो पानी में घुस के बैठ जाएगा, नहीं लगी तो जंगल में। तो ये काम होता है ना। हम लोग क्या करते हैं? सब काम करते हैं। तो कंपैरिजन ही गलत है, लॉजिकल। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शेर, चीता, बिल्ली कभी भी मांस को धोकर नहीं खाते। कभी देखा क्या? बिल्ली के ऊपर बाल है, लेकिन कुत्ता जब उसको मारे खाएगा। ये चूहा को बिल्ली खाती है, और जब बिल्ली चूहे को खाएगी तो कभी उसको धोती नहीं, चाहे नाली में से लुट के उसे वहीं दबोच लेगी, है ना। कीचड़ में संजा को वहीं दबोच लेगी। दूसरी बात, उसे पकाती भी नहीं, और नमक मसाला भी नहीं डालती है। उसी प्रकार से यदि आप तुलना करते हैं अपनी ऐसे स्पीसीज से, तब चाहिए आपको ये करना है कि कोई बकरा जा रहा है, मुर्गा तो क्या मटन बोलते हैं, मुर्गा को चिकन, बकरे को अच्छा मटन, तो बकरे को मटन बोलते हैं ना। बकरा जा रहा है, नहीं अपनी भाषा में, मांसाहारी भाषा में मटन जा रहा है। बकरा जा रहा है और आपको लगा, आप सोचिए मैं शेर हूँ और आप यहाँ बैठे हो और आपने देखा भूख लग रही है और आपने देखा बकरा जा रहा है, फिर हम दौड़ चले आए और बस पकड़ लिया और वहीं लेट गए, उसकी गर्दन पकड़ा और खाना चालू कर दिया। बोले क्या हुआ? आई एम नॉन वेजिटेरियन। तब तो बात समझ में आती है ना। शेर तो बिल्ली ऐसे करता है ना, कभी देखा है? कोई उनको परोसने का थाला सिस्टम चम्मच कुछ नहीं होती है, स्पून वगैरह कुछ नहीं, तो वैसे करो फिर आप एकदम अटैक करो, पकड़ो टांग मांगो, खाने चालू कर दो, है ना। कोई मुर्गा कबूतर पकड़ा, ये गन्ना हम लोग खाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि हम खाएंगे तो पहली बात तो कोई इक्का दुक्का व्यक्ति ऐसा खाता होगा
वरना कोई भी मुझे ऐसा नहीं मिलेगा, कोई नहीं है ना। अब मालिक का तो का कहीं किसी अफ्रीका वगैरह में मिली हुई मैन है। वर्सेस वाइल्ड। हाँ, वो जो करता है मैन वर्सेस वाइल्ड में, वो एक ट्रेनर है, वो बताता है हाउ टू सर्वाइव, कैसे survive है ना। तो मतलब तुम एक अपोजिट एनवायरनमेंट में, एंटी एनवायरनमेंट हाउ कैन यू लिव, आप जीवित कैसे रह पाओगे, ये बता रहा है ना। तो उसकी टेक्निक्स, उसके पीछे पूरे डॉक्टर्स रहते हैं, आप ये मत सोचना कि वो अकेला आता है, बहुत सारे लोग पूरी टीम है वो, है ना। उसको लाखों करोड़ रुपए उसको मिलता है, ठीक है। हम आप कभी आप सोचो मैं भी जंगल में जा करके चींटों के अंडे खाऊंगा, फिर वो क्या मैं इसी में, अरे भाई बीमार पड़ जाता है, ऐसे तुम खा के देखो, इतना आसान नहीं सब चीज़, पूरे डॉक्टर्स उनके पीछे होते हैं, है ना। क्लियर है। तो यहाँ से मांसाहार में कोई स्वाद, नहीं होता। सारा स्वाद किसमें है, मसाला। वेज में, मसालों में है, और मसाला को नॉनवेज नहीं होता है। तो ये मैंने क्यों बताया, अभी योगी जैसे ना, और मैं जनपद में भी जो सांसद है ना, वो भी योगी जैसे होने चाहिए, है ना। अब योगी कम है ना, एक योगी क्या क्या करे, फिर भी बहुत कुछ कर रखा है, बट हम चाहते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री भी बने, 25-30 साल पे कहीं नहीं जाने वाले, सोचा ना 25-30 साल पर कहीं नहीं जाने वाले, कोई ना कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ठीक है। मोदी तो फिर भी थोड़ा सोच लेते हैं, मोदी जी कौन है, चाय वाले हैं, तो सोच लेते हैं चलो एक कप चाय कल बैठे तो निर्णय लेंगे, और योगी जी कौन है, गाय वाले, कुछ नहीं। सोचो जब सीएम बनते बनते आज तक एक बुलडोजर का कहीं देखा है, इतिहास में सुना है ना। गाड़ी पलट गई, अपराधी जा रहा है, पर सुनवाई तो 4-5 साल चलेगी, है ना, बट कुछ नहीं करना है। हाँ सुनो, कौन लेके जा रहा है, ये जा रहा है। पहली बात तो जो लेके जाएंगे जिप्सी, वो पुलिस वाले को उनके अपने वो पैट वाले होते हैं, पैट किया, ठीक है। हाँ भी क्या करना है, बोले थोड़ी सी ये खोल खाल देना, हल्की सी लूज कर देना, ठीक है। और तुम बोलना है मुझे थोड़ा पेशाब करने जाना है, ऐसा कहीं पानी वानी कहीं जाना है, और थोड़ी सी लोक कर देना हल्का सा, ठीक है, हो गए। और फिर क्या होगा, अपराधी थोड़ा वो देखो मौका मिल रहा है, भागेगा, 2 दिन से होते भागेगा, तो वैसे ही ठाई ठाई होकर बोले मार दे, भाग रहा था। अब भाग नहीं रहा है तो बोले गाड़ी पलट गई, है ना। और गाड़ी नहीं पलटी तो बोले जेल से लेकर के आ रहे थे, 2 अजनबी आए, गोली मार दी। अभी हुआ था ना, मतलब कितने टेक्निक्स निकाल जा रहे हैं, आई सैल्यूट, डेफिनेट आई सैल्यूट। क्योंकि पहले क्रिमिनल क्या करता था, वो पैसे के बल पे, सोर्स के बल पे 10 साल जीवित है, 50 साल पूरा बुढ़ापा बीत गया, अब कुछ ऐसा नहीं है, जेल में लास्ट टाइम में कभी कभी छूट भी जाता है, और क्या होता है, बस सजा हो रही है, बूढ़ा हो गया, मर गया, उसे अब पोते पोते हो गए, बढ़िया जिंदगी काट रहे हैं। हाँ। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं कि योगी जी जैसे सांसद भी हमारे, विधायक भी हमारे, हर व्यक्ति ऐसा ही हो जाए मेंटेलिटी, ठीक है। तो ये आवारगर्दी क्या हो जाएगी, बंद हो जाए। कम हो जाएगी, ठीक। तो ये हो आज का कंटेंट क्या हमारा, पिछले क्लासेज में जो सेकंड पार्ट है, कोई डाउट किसी का। अच्छा, एग्जाम की तैयारी कौन कौन कर रहे हैं, हाथ खड़ा करें, क्लियर होना चाहिए माइंड में। 1 2 3 4 जैसा भी आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब एग्जाम देने का कौन कौन एग्जाम देगा, हाँ सेकंड पार्ट का एग्जाम कौन कौन देगा, पार्टिसिपेट कौन करेगा एग्जाम में, 1 2 3 4 5, ठीक। आपके क्या हुआ, एग्जाम नहीं दोगे, देना तो है, पहले किया तो ठीक है। एग्जाम नहीं मैंडेटरी है, कंपलसरी होते हैं सब चीज़ें, है ना। अगर देखो हम लोग आएंगे, कथाएं सुनते, ऐसे सबने कथाएं सुनी है, सत्संगों में, प्रवचनों में, हर चीज़, अंदर क्या है ना, कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर अभी से भी आपको मालूम पड़ोगे, रियलाइज हो रहा कि हाँ समथिंग शुड बी चेंज। एग्जाम देना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं, एग्जाम देना उनके लिए ज़रूरी है जो चाहते हैं कि हम इसी जीवन में परमात्मा के प्रिय बन जाए, है ना। ऐसे मानो कि आपके पिता हैं, आप 4 बहनें हैं, ठीक है, और आप चाहते कि मैं अपने पिता की सबसे चहेती बन जाऊं, तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, सच है ना ये। और एक बहन ऐसे है कि वो सोचते कि क्या है, खाने पीने में मिल रहा है ना, तो चहेती बनने में अधिक आनंद आता है, खाना पीना में वो तो नॉर्मल चीज़ है, तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए दूसरी बात, जो चाहता है कि मैं जन्म मरण के चाहना, भगवान के प्रिय बनना बहुत हायर लेवल है ये, और भगवान का प्रिय बनना ही सबसे ईजी है, ध्यान रखना।
भगवान का प्रिय तरह प्रिय कृतम जो बताया यही सबसे इजी है, बट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदलना पड़ता है। करना सबसे इजी यही है, सबसे जो हायर पोस्ट है ना सबसे इजी है। उससे जो डाउन जाओगे ना थोड़ा सा कि मोक्ष होना चाहिए तो थोड़ा टफ पड़ जाता है, कि मोक्ष में आपको चाहिए क्या चाहिए मुझे, है ना। और आप क्या करना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहते हो। अच्छा, आपको कोई ऐसे बहन भाई चाहिए, सच बताना, जो आपकी बात मानते चले जाएं। कैसे बहन भाई चाहिए आपको, जो आपकी बात मानते चले जाएं या आपसे बात मनवाएं। मानते चले गए। क्या बात है, हर एक को ये चाहता है, डेफिनेटली भगवान भी ये चाहता है कि मेरे को ऐसा चाहिए जो मेरी बात मान। गुरु भी ये चाहता है, माता पिता भी ये चाहते हैं। कैसे बच्चे चाहते हो आप, ये नहीं चाहते ना कि जो मुझसे बात नहीं मनवाए जबरदस्ती, अभी रोटी नहीं। हाँ बस, दिन को रात बोल दे तो रात को दिन बोल दिया तो दिन। देखो जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इस जगत में जो सिद्धांत है वो सिद्धांत वहाँ पर भी है। सच्चाई ये कि यहाँ पर जो घटित होता है वो वहीं का ही प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन है वहाँ का। तो उसी प्रकार से यदि जो बच्चा माँ से पिता से कुछ चाहेगा, माता पिता तो सबके लिए बराबर होते हैं, लेकिन जो माता पिता से चाहता है उसके लिए भाव डेफिनेटली कुछ कम माना जाता है। लेकिन जो माता पिता को चाहता है, माता पिता से चाहता है, माता पिता को चाहता है, तो उसका भाव अलग होता है ना। और कोर से में बहुत अंतर है ना। ये भी आ सकता है वैसा क्वेश्चन, तो आ सकता है नहीं कि माता पिता से चाहता है या माता पिता को चाहता है। सारा बता देंगे तो को और से ये बस ये बनेगा क्वेश्चन तो है ना। आप इसको एज इट इज भी लिखो तो भी बेड़ा पार हो ऐसे भी हो जाए। सकता है को और से क्या तात्पर्य है। हाँ हाँ, मैं ये हो सकता है कि ये हाँ ये से बोलते हैं जो है ना, क्योंकि मैं अधिक 2-3 क्वेश्चन में अधिक होते हैं। एक तो घुमाने फिराने वाले, आज सुबह का जो क्वेश्चन था ना वो टफ नहीं था, कन्फ्यूजन वाला था। कैसा था, कन्फ्यूजन वाला, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला था। तो कुछ ने उत्तर ठीक दिया, कुछ ने गलत दिया, वो 3 क्वेश्चन में थे, है ना। उसमें कुछ ने उत्तर सही दिया, कुछ ने गलत दिया। किसी लगता है कि सही दिया, हाथ खड़े करो। कौन सा वो? पता ही नहीं ऐसे जो सुबह इसमें 3 दिए थे। सुबह अर्ली मॉर्निंग व्हाट्सअप किया था ना, हाँ। 6-6:30। आपने कुछ सबने बताया अपने नहीं हिसाब कि से क्या सही वो ही दिया है। सही है या गलत है, हमें पता भी नहीं चला कि हमने सही दिया है या गलत दिया है। हाँ प्रश्न है यहाँ पर, हाँ चर्चा करो उस पर, जी ठीक है। ठीक है। मुझे एक सवाल था, तो मैं भी बताया था कि जो इंसान है वो मांसाहारी होते हैं या नहीं। तो जैसे इतिहास में बताया गया है, नवपाषाण काल में जो आग की खोज हुई थी, उससे पहले जैसे ह्यूमन रेवोल्यूशन जो हुआ था, हम आदि मानव थे, हम फिर बंदर, पहले बंदर थे, फिर मेंढक थे। मतलब आप उसमें रहते थे, मांस खाते थे। जब आग की खोज हुई तो पका के खाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे जब बुद्धि आई मानव को तब धीरे धीरे, तो इस तरीके से इतिहास में भी ये इतिहास, इसका इतिहास का ना ये आएगा अगर तुम पढ़ोगे ना, आप जहाँ से पढ़ के आए हो। ये एक बार मैं बोर्ड चाहिए, इस बोर्ड को ये बोर्ड में मैं चाहता हूँ, ये बोर्ड मुझे नहीं चाहता। टाइम अभी क्या है, टाइम तो हमारा हो चुका है, टाइम नहीं अभी रहने दो, अभी नहीं, स्टार्टिंग में चाहिए। मेरे आने से पहले यहाँ लग जाए क्लीन होकर के। नहीं कोटेशन ले आऊँगा मैं, ऐसा नहीं जब मुझे नीड पड़ी तो फिर क्वेश्चन सामने आपके, क्वेश्चन सामने। नमस्ते प्रभु 7:35 पर भेजे गए थे। नमस्ते प्रभु, त्याग संबंधी प्रश्न पत्र, त्याग संबंधी प्रश्न पत्र ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शासक के लिए, तो इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 मिनट में देने का कष्ट करें। 30 मिनट बहुत ज़्यादा है, कुछ है नहीं सही, फिर भी कोई ज़्यादा विचार करने वाला हो। इन्हें एक दूसरे को बताना नहीं है, गुप्त रखना है और उत्तर भी स्वयं ही देना है। यह प्रश्न पत्र भाग 1 को सफल कर चुके भक्तों के लिए, ठीक है, तो सफल सबके लिए नहीं था। क्या प्रश्न 1, क्या आप सैनिक की भांति समय आने पर सब कुछ शास्त्र सम्मत शाश्वत परमगुरु मोहनदास के अनुसार या उनके रचित शाश्वत संविधान, एक हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ शाश्वत, है ना। तो जब नीट वो जब 1 साल के बाद में होता ना, जब आप अंदर एंट्री करते हो शाश्वत के अंदर, तब आपको सिखाया जाता, पूरा पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसका एक जो शब्द है वो बड़ा गंभीर है,
उसके लिए इसलिए आपको अच्छा समझ होनी चाहिए कि क्या कहा जा रहा है, वरना मुझे फिर 4-5 दिन लग जाएंगे उसको समझाने में, एक शब्द को, एक वाक्य को। तो गुप्त रखना है वाला और उत्तर भी स्वयं ही देना है। यह प्रश्न पत्र भाग 1 को सफल कर चुके भक्तों के लिए। क्या आप सैनिक की भांति शरणाने पर सब कुछ शास्त्र सम्मत परम गुरु मोहनदास के अनुसार या उनके रचित शाश्वत संविधान के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हो? हाँ या ना? हाँ लिखा है। अच्छा, किसके साथ हाँ लिखा है? हाँ। क्या आपको इसका मतलब पता है क्या कहा जा रहा है? कि जैसा आप कहेंगे वैसा। शास्त्र सम्मत। हाँ। हाँ, मैं तो मेरा समझ जरूर हो जाएगी। हाँ, तो मतलब आप मैं तो बोलूँगा कि शास्त्र सम्मत कहेंगे। भाई आधे दांत तोड़ करके आना है। शास्त्र सम्मत लिखा ना, मैंने उसी क्रॉस चेक करा, लिखा नहीं लिखा है। हाँ, तो इसका अर्थ है शास्त्र में ये भी हो सकता है कि जो मान लो अंडा मांस मछली खाते हैं उन्हें छुड़वा दिया जाए इंस्टेंट, तत्काल प्रभाव से। गवर्नमेंट में एक सेक्शन होता है ना संविधान में, सुना है कि तत्काल प्रभाव से वहाँ पर इसको लागू किया जाए। वो बोलता है हमारे माननीय योगी जी तत्काल प्रभाव से वहाँ पर एक्शन लिया जाए, ठीक है। तो इंस्टेंट, यदि मैं कहूँ इंस्टेंट आपसे कि आपको 1 साल तक के लिए माताओं के लिए, माताएं मान कि आपको 1 साल के लिए सफ़ेद रंग का सूट, ऑरेंज कलर का नीचे के वस्त्र वो पहने, साड़ी पहनने वाली माताएं इन्होंने तो वो ऑरेंज कलर की साड़ी और जो बाकी अन्य वस्त्र हैं वो श्वेत रंग के पहनने। क्या आप ये कर पाओगे? कहीं बाहर जाना है तभी। देखो पहले प्रश्न एक को पढ़ो। क्या आप सैनिक की भांति, सैनिक कौन होता है? परमानेंट। सैनिक जो होता है वो किसी भी स्थिति में युद्ध जीतना जानता है। ध्यान देना शब्दों, किसी भी स्थिति में। यही चीज़ें मानसिक लेवल, मानसिक स्तर हम यही जांचते हैं जब शब्दों पे किसी भी स्थिति माने हर समय उसके लिए कोई किंतु परंतु इफेंट बट नहीं है हमारा एक प्रभु। किसी भी स्थिति मान, किसी भी स्थिति, चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। सैनिक ऐसा होता है, क्यों हम जय जवान जय किसान क्यों बोलते हैं? अच्छा जय टीचर क्यों नहीं बोलते? हम तो मास्टर जी हैं, बच्चों पढ़ाते हैं। जय मास्टर, जय मास्टर, जय डॉक्टर कभी कहा जाता है क्या? जब डॉक्टर तो भगवान का रूप, कभी सैनिक को भगवान का रूप बताया क्या? भगवान के बाद दूसरा रूप के कौन है? डॉक्टर, भगवान का रूप ये कहा जाता है। वो सच भी है। अगर मैं भी हाँ हाँ करूँ तो कहाँ जाऊँगा? जाऊँगा ना कुछ हो जाए तो फौजी के पास नहीं जाएंगे ना, किसान के पास जाएंगे। लेकिन फिर भी जो जय जवान जय किसान, और इन दोनों कंपेयर किया जाए तो जय जवान पहले कहा गया, ठीक है। ये कंसिडर करने वाली चीज़ें हैं। जय जवान की, जय किसान को नहीं, जय जवान। पहले आप सुरक्षित है, इस घर को देखो, पहले सुरक्षित है तब यहाँ बैठे हैं ना। तो ये हमारे जवान का काम है, सिक्योरिटी है। बाउंड्री क्या है? सिक्योरिटी है ना। तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है? सैनिक की भांति, सैनिक की भांति। तो सैनिक को थोड़ा अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपको समझ कहाँ तक जा रही है। सैनिक किसी भी स्थिति में युद्ध मर जाएगा, ध्यान देना, मर, उसे पता मौत मेरे सामने है, लेकिन पीछे पैर हटाता नहीं है, मर जाए। गोलियां लगी पड़ी हैं फिर भी लेकिन मार के मरेगा। मैंने कई युद्धों को मैंने स्टडी की है। 1200 व्यक्तियों को एक अकेले ने मारा है, एज फार एज आई नंबर, है ना। 1200 व्यक्ति। अब पैर ऐसे कर लो, ख्याल हाँ ऐसे इनको इधर दे दो, हाँ कंफर्ट होकर बैठो, कैसे कंफर्ट होकर, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या कह रहा है? समय आने पर सब कुछ, समय आने पर सब कुछ शास्त्र सम्मत है। यहाँ पर शास्त्र यानी कि गुरु की हट नहीं बताई गई है कि गुरु हट करेगा, ऐसा तो नहीं बताया गया। बताया गया कि गुरु की हट नहीं। शाश्वत परम गुरु मोहनदास के अनुसार या उनके रचित शाश्वत संविधान के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं, है ना। तो जिनके हम अभी गुरु नहीं है वो कह सकते हैं कि भाई यू आर नॉट माई परम गुरु, है ना। या फिर अब हम कहीं से और से हैं तो बात, या फिर आप कहीं और से तो उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना चाहिए इसमें एक्सप्लेन। तो जिन्होंने हाँ लिखा चलो मान लेते हैं फिलहाल कहीं के लिए हाँ, तो फिर शास्त्र सम्मत कुछ भी कहा जा सकता है कि आपको 10 साल 20 साल या आजीवन ही इसी वेशभूषा में रहना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस और नो? हाँ 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 या हाँ या हाँ। मतलब ये है कि सफ़ेद रंग का सूट पहनना है, ऑरेंज कलर की साड़ी, क्या नाम नीचे जो पहनते सलवार। सैनिक के बाकी यानी कि हमारे जो शास्त्र धर्म में या सनातन धर्म में या
धर्म ग्रंथों में जो भी बताया गया उसके अनुसार ही हमें सारे काम करने हैं, या उनकी एक प्रकार से रक्षा करनी है इस टाइप में? हाँ, अरे उनको फॉलो करना ही रक्षा Follow करना करना है, है। फॉलो करना ही रक्षा करनी है, हाँ। है ना। अब सैनिक क्या है कि यहाँ पे कोई तिलक नहीं लगा के हम गोली मार दें, हम तिलक लगाएं वही रक्षा, बाकी सब अपना आप लगा लें। लेकिन गुरुजी मान लीजिए कहीं ऐसी जगह जाते हैं हम, या फिर वहाँ ड्रेस होती है, कुछ भी होता है, तो वहाँ तो हम नहीं पहन के मैं जा बताता हूँ, सकते। जब मैं आज से अगर 1.5 महीने पहले ही मैंने पैंट शर्ट छोड़ी है, ठीक है, आओगे तो दिखा दूँगी, ठीक है। अभी वो डमी रख रखी है, 6 महीने बाद उनको दे देंगे, अब कहने के तिलांजलि दे देंगे, तिलांजलि। तो मैंने कई जगह जैसा आप बता रही हैं, ठीक है, नहीं पहले आप हाँ ना, मतलब कंफर्ट जोन है, सब कुछ ठीक है, हाँ या ना, बस पहले, फिर मैं बता ही दूँगा, फिर सस्पेंस क्या है। हाँ। नहीं हाँ या ना, नहीं आप हाँ या ना, आप मेरा भी हाँ। मेरा भी हाँ, अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या आप अपनी वेशभूषा याद है, करवाया था मैंने, वेशभूषा, भाषा, भोजन, भाव, वास्तु, है ना, ये सब शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ये पहला वाला सवाल है ना, ये वेशभूषा में आ गया आपका, ठीक है। वास्तु शाश्वत परम गुरु मोहनदास के अनुसार सदा के लिए बदल सकते हो, हाँ किसी ने लिखा था, हाँ लिखा था, आर यू रेडी, वेरी गुड, एंड देन यू क्या, हाँ हाँ लिखा है, आपको मालूम है इसका मतलब क्या होता है, वेशभूषा समझ लो, और सदा के लिए, जीवन भर के लिए, ठीक है। अच्छा समझा देगा। तो वेशभूषा यानी जो परमात्मा जब हम भक्ति में आते हैं तो वहाँ पर जैसे सैनिक होता है ना, वो जाना जाता है उसकी वर्दी से, और उसकी इज्जत कब है, वर्दी मतलब कुर्ता पजामे में इज्जत है, कच्छा बनियान में या वर्दी में, और हमारी इज्जत कब है, वेशभूषा है ना, सेम थिंग्स। वर्दी में जो नहीं चलेगा तो कोई भी उसे ट्रैक्टर भी चांटा मार देगा, मारेगा, और कोई केस भी नहीं कर सकता उसको, है ना। वर्दी में क्या होगा, कोई आएगा क्या ट्रैक्टर, नहीं आएगा। तो परमात्मा के भक्त का मतलब क्या हो गया कि वो जब तक अपनी वेशभूषा में रहेगा, है ना, उस पर कोई शुक्र भारी नहीं होगा, मंगल भारी नहीं होने का, कोई शनि का दोष नहीं, कोई ऊपरी टोन ना बोले मेरे घर के आगे लोग मिले हैं, ब्लड के निशान मिले हैं कपड़ों में, ऐसा बनता है ना, देखना तुम देखते हो, है ना, बोले पितृदोष हो गया, कोई दोष, वेशभूषा का इतना प्रभाव पड़ता है। 50% मार्क्स मिलते हैं वेशभूषा के, अप्रोक्स, मुझे पता है, मैंने ऐसा लिखा नहीं, लेकिन ये सत्य बहुत लंबा है। स्कूल में जाओगे, स्टूडेंट भले ही कितना इंटेलिजेंट क्यों ना हो, यदि वो विदाउट यूनिफॉर्म आता तो क्या होता है ना, मतलब ब्रेन से कुछ लेना देना नहीं, कपड़ों से दिखाखंड क्यों है ये, वो कह सकता है ना कि देखो आपको मेरे अंदर से लो ना, लेकिन दिखावा क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, हाँ अरे श्योर, अच्छा आपका क्या क्या है इसमें, तो फर्स्ट वाला ही जब मना था तो ये तो वेशभूषा, अच्छा भाषा, अच्छा भाषा में बताओ, भाषा भी इसमें, भाषा मतलब संस्कृत प्रधान होनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम में इंग्लिश मैंडेटरी कंपलसरी मान लो, उसके बिना काम नहीं चलता। अगर आप टोटली संस्कृत बोलोगे तो भी काम नहीं चलेगा, हिंदी वालों को बोलोगे तो आपको गंवार समझ जाएगा, तो इंग्लिश आपके लिए एक सिंबल है, स्टेटस सिंबल, तो आपको कैरी करनी पड़ेगी, है ना। तो भाषा एंड भोजन, अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज, कोल्ड ड्रिंक, मंचूरियन, चिली पटेटो, चाउमीन, है ना, फास्ट फूड सब खत्म, बर्गर भी खत्म, हाँ सब खत्म हो गया, कोल्ड ड्रिंक, और भाई कोल्ड ड्रिंक, पेस्ट्री, पेटी, न जाने क्या और क्या क्या है। अच्छा लक्ष्य कितना बड़ा आप समझ पा रहे हो, पहले ये जो कॉस्टिंग आप जो मूल्य चुका रहे हो ना, मूल्य आप इस फ़ोन का, मैं बोलूँ 10 करोड़ रुपये इस फ़ोन के दे दोगे 10 करोड़ रुपया, नहीं, पता सस्ता है ना, सच नहीं। लेकिन आप ये बताओ कि आप डीलिंग क्या कर रहे हो, प्रिय भगवान के आनंद ब्रह्मांड को बना, मोदी से मिलने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ सकता है, समझ रहे हो, तब भी शायद मिलने ना दिया जाए, और मिलने में दिया जाए तो 1 घंटे के लिए बहुत, वही इतिहास में अंकित हो जाएगा, हाँ भाई वो व्यक्ति उस समय कोई मिला था, उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता आप डे नाइट उनके साथ रहोगे, आराम से घूमोगे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप बस एक जीवन, हाँ एक जीवन क्या करो, मुझे अर्पण करो, और उसके बाद क्या करो, वहाँ पर सीधे चलो, ठीक है। तो ये हो गया। तीसरा क्या है, प्रिय के तमह प्रिय तरह के लिए हर आने वाली रुकावट, ये बड़ा भयंकर है, इसमें अधिकांश उत्तर गलत हुए। प्रिय कृतमा प्रिय तरह, ये मैंने क्यों लिखा है कि पहले 2 क्वेश्चन में ना इसका नाम नहीं लिया गया, तो हमने आपको दूसरे क्वेश्चन में ये अटेंशन दिया है कि आप
पाना क्या चाहते हो, आपका लक्ष्य जब इतना ऊंचा है तो परिश्रम, मेहनत, त्याग, तपस्या भी ऊंची होगी, है ना। एक तो होता है कि आप कपड़े की कोई दुकान खोलें, एक होता है कि आप अपनी कार बनाने वाली कंपनी खोलें, दोनों में अंतर है। कपड़े की दुकान आसानी से खुलेगी या कार बनाने की कंपनी? स्ट्रगल और संघर्ष, त्याग, तपस्या किसमें अधिक है ना। आपने खोल दिया कोई ओडी, आप ओडी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है, आपने अपनी आप की है, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। और एक आपका कपड़े का है, आप देख लो किसमें है ना। तो जब आपका लक्ष्य इतना बड़ा है तो उसके लिए बहुत अधिक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ता है। हम कई बार लक्ष्य बनाते बहुत ऊंचा, लेकिन उसकी कीमत चुकाने से कतरा जाते हैं, है ना। यहाँ पर समझना है, प्रे तरह के लिए हर आने वाली रुकावट को हटाने के लिए आप किस सीमा तक बढ़ सकते हो, इस सीमा पूछी जा रही है। यानी कि पहला एग्जाम्पल क्या दिया गया था सैनिक का, याद रखना। यानी कि हर रुकावट को वो सैनिक किस सीमा तक रोक सकता है, बताओ अंतिम सीमा क्या है उसकी? ताली बजाओ। ये मैंने एक्सपीरियंस किया था, धरती माता के टुकड़े के लिए वो अपने प्राणों की आहुति डालने जा रहा है। धरती माता के टुकड़े के लिए वो प्रेम कर रहा है माँ भारती से, है ना। मतलब भारती माने धरती माता से प्रेम कर रहा है। और हम प्रेम कैसे कर रहे हैं? नहीं, परमपिता परमेश्वर से। तो वो अपने जीवन दांव पे दे चुका है, क्या हम अपना जीवन दांव पे दे सकते हैं? दे दोगे? आपका कोशिश नहीं चलती है, शासित में कोशिश। ये प्रसाद आपका है, इसे ग्रहण कर लीजिए। अच्छा ठीक, ठीक है। सुनेंगे। तो लक्ष्य जब इतना बड़ा है तो जब सैनिक अपने प्राणों की आहुति दे सकता है तो हाँ, कोशिश। जब आप आर्मी में जाओगे, जैसे आपने बोला वहाँ पे आपने फिल्मों में देखते ना, कोई शक आपको कारगिल की ये चोटी पर फतेह प्राप्त करनी है, आपको केवल ये बोलना यश और नो। नो है, नो क्यों है, यानी कि आपको शक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपकी, तो उसे सोल्यूशन दिया जाएगा। फिर बोलेंगे कोई शक, नो सर, वहाँ पर कोशिश, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, है ना। चलो करके देखते हैं एक बार। इन शब्दों का कोई वहाँ स्थान नहीं होता, नहीं, कोई रत्ती भर भी स्थान नहीं। तो सेम वैसे ही आपके जब वहाँ के लिए भगवान से जब आप प्रेम करना है तो वहाँ पर कोशिश, ट्राई और जो भी ऐसे शब्द हैं, लगता है चलो देखते हैं एक बार, देखना है ना, इस सब इनको हटाना पड़ेगा। गुरुजी ये सब मतलब एक सिंगल इंसान तो पढ़ सकता है, पर गृहस्थी वाला तो उसके मन में सबके लिए होता है ना कि हम ऐसा होगा तो कैसे करेंगे। ताली बजा सारे। देखो ऐसा होता है, जो व्यक्ति आपके बिल्कुल सामने बैठा है 90 डिग्री पर, 90 डिग्री ना, नहीं 180 ऐसे घूम के ऐसा बड़ी अच्छी है, ठीक है। अच्छा बताओ वो व्यक्ति कैसा है, गृहस्थी है और मत बोलना मुझे, ये सन्यासी है या बाल ब्रह्मचारी है या वानप्रस्थी है? तो सिंगल है, कोई नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ? मैं गृहस्थी में हूँ या सन्यासी हूँ? गुरुजी बहुत ऊंचे स्थान पे हैं आप तो। अच्छा आज पहली बार रियलाइज हुआ, ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ। बोल भी नहीं सकते ना। मेरे आँखों में पानी आ गया लेकिन अच्छा ऊंचा नहीं, मुझे दिखा नहीं दो, मैं 2-3 mm की मोटाई है। नहीं मैं आपसे और कुछ नहीं बोले, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो आपको ये प्रवचन दे रहे हैं वो सन्यासी हैं, यानी कि उनकी पत्नी बच्चे हैं या नहीं, या वो वानप्रस्थी हैं, त्याग करके आए हैं, या वो बचपन से कुंवारे हैं, नहीं कहना चाहता हूँ। अच्छा मैंने बताया, अच्छा ठीक। तो फिर जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, सही बात है ना। हम तो जीते हैं, हम दो हमारे दो में, हम नहीं जीते, हम दो हमारे दो में, हम दो हमारे गिन लो, हमारे 3 बच्चे हैं। कितने? 3 बच्चे, है ना। मेरे ख्याल से आपके तो भाई कितने 2 बच्चे होंगे यहाँ तक, है ना। तो गृहस्थी भी आपसे भयंकर है, घर मकान दुकान कुछ है नहीं, बैंक बैलेंस भी है नहीं, वो किस्तें जा रही हैं, वो इनके
यहीं के लोग जाते हैं वो बनाने के लिए, यहीं के लोग जाते हैं, है ना। इनकी पिताश्री की सेवा, ये तो आप भी तो गए सेवा लगाने के लिए, ठीक है। वहाँ पर ये अपने हाथों से ईंटा पत्थर सब लगाना और पूरा करना, मैं भी जाता हूँ वहाँ पर सेवा, 50 का है, तो कुछ ऐसा है नहीं, क्लियर है। यहाँ पर भी किराए पर है, आप सब आए ना भी। वो जो मंदिर है वो भी किराए पर है, और जो हमारी कुटी है वो भी किराए पर है। मंदिर फिर थोड़ा भव्य है, कुटी की स्थिति बड़ी सोचनीय और दयनीय है। हाँ, किराए पर जो रहते हैं वो थोड़ा सा ऐसे ही बस पुट्टी हो रखी है। 7 साल से जो हमारे हैं अभी वो उचित नहीं सो पाते, ठीक है। तो ये मैंने बताया। तो इस लेकिन किराए पर हम रहते हैं, कोई बैंक बैलेंस नहीं, कोई प्रॉपर्टी जायदाद कुछ नहीं, कोई सोना गोल्ड वगैरह ये भी कुछ नहीं। हाँ 40% सारी ज्वेलरी है। नहीं तो है टोटल है टोटल वो जो पहनते हैं ये सब ऐसा, तो इतनी इससे ज़्यादा नहीं है कि उनको भी इतना शौक नहीं है, और हम तो अलग ही। क्लियर है। तो जब हम कर सकते हैं तो फिर आप नहीं कर सकते। तो टेक्निक सिखाने के लिए तो हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली यू विल नीड टू अटेंड योर क्लास। एक क्लास छूटी तो 5-6 दिन का कंटेंट गोल हो जाएगा, ना अगला समझ में आएगा ना पिछला समझ में आएगा। इसलिए जब आप आए तो मैंने फ्लैशबैक क्यों नहीं लिया, फ्लैशबैक तो वो फिर शॉर्टकट होता है ना। तो बेटर क्या है कि एक क्लास छूटने का दुख कितना होता है, 5-6 क्लास मिसिंग हो जाता है ऐसे ना। तो उसका सोल्यूशन क्या होता है, बाद में फिर हम उसको पिकअप करते हैं, बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास लगवाते हैं। ये पूरी पढ़ाई है, ऐसा नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम जोकिंग डूइंग जस्ट लाइक ए जॉब, ऐसा नहीं। पहले गुरुकुल प्रणाली हुआ करती थी तो वो भी तो पढ़ाई, तो ये सब पढ़ाया जाता था वहाँ पर, सिस्टमेटिकल वे में पढ़ाया जाता था। तो हम भी उसी को ही थोड़ा सिंपल वे में फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कैसे करना है, हाउ टू डू इट एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बस आपको तो ये सोचना है कि मुझे ज्ञान यज्ञ में जाना है समय से पहले, जैसे क्योंकि सासवी का भी बहुत ही मुझे अपने टाइम के इससे आज के टाइम को मुझे याद रखना पड़े, जो तुमको याद हो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ ये है। तो जैसा आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो, तो उस टाइम की जो अवधि में आप कोई काम वाम सब आगे पीछे कर लेते हो, खिसकाते हो ना, ये भी ऐसे मानो। एक शाश्वत ज्ञान का नाटक आता है, सीरियल आता है ना। इसकी टाइमिंग क्या है, 8 से 9:15 तक मान लो। कभी कभी हम एपिसोड ज़्यादा बना देते हैं, है ना, तो थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप इस एपिसोड को देखो, हैं चप्पल। इस एपिसोड में ये भी मेंशन किया जाएगा कि चप्पल जूते भी आज तक तो नहीं। ये ऐसा नहीं, देखो जब आप जिसको महान व्यक्तियों के दर्शन होते हैं ना, तो भगवान कुछ ना कुछ नया करता है, सच है ना। ये बहुत कुछ नया होने वाला है, कोई बात नहीं, सब अच्छा है। चप्पल की चुराई बेचारे ने, क्या दिक्कत है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है, धीरे धीरे बस सुनते जाना है, ठीक है। आज इसको खोलना बताइए। चोरी की आदि का चोरी की आदि हाँ सुनो, अब इसमें आएंगे यहाँ पर क्या अपनी वेशभूषा भाषा तो बदल। अच्छा, जब आप प्रियकर्ता के लिए किस सीमा तक बढ़ सकते हैं। सीमा नंबर 1, शाश्वत में केवल अपना तन अर्पण कर सकते हैं, मन व धन नहीं करेंगे। धन को तो, और मन तो खैर अलग ही चीज़ है। मन में पत्नी क्या चल रहा है, चाचा मामा ताऊ माता पिता पति पत्नी लग्जरी लाइफ, उसने ये बोल दिया। जब याद आते हैं ना ऐसे किसी की, तो ना रोटी का मन करता ना कुछ नहीं, कैसे बोलते हैं इसमें, एकदम हाई टेम्पर्ड होते नहीं होते। आप याद करो किसी ऐसे व्यक्ति को, तुरंत आपका पारा है, और फिर ऐसी बात याद होती है, और इधर उसमें ये बात याद नहीं आई, वरना मैं ये बोलता, मैं क्यों नहीं बोल सका, क्या हो गया, मैं क्यों नहीं बोल सका, बाद में क्यों याद आई। ऐसा होता नहीं, सबसे ऐसा होता है। ये बोलता ना, चुप हो जाता है वो, मुंह पर टेप लगा देते, तो ये सब होता है। तो शाश्वत के लिए अपना तन अर्पण कर सकते, मन नहीं करें, क्योंकि मन में तो पता नहीं क्या भरा वो धन। महाराज जी धन से क्या लेन देना, बोलते हैं लोगों कि महाराज जी बोलो धन से क्या लेन देना। नहीं, आपको भगवान ने जो भी दिया है, सुई से लेकर के पानी का जहाज, तलवार एक्सेट्रा। नहीं, मैंने उनका 10 पढ़ तो तलवार बोल दिया, ठीक है। जो जहाज है सब कुछ एक्सेट्रा, वो सब भगवान ने केवल अपने लिए दिया है। जैसे कि आप धरक ना, जैसे उस व्यक्ति को क्या मिला, कार मिली, लैपटॉप मिला, बंगला मिला, किस व्यक्ति को मिला पता नहीं, पता कुछ किस व्यक्ति को, कंपनी वाली आपने देखी? हाँ वही है एग्जाम्पल, ये उसी का रिलेशन है उससे, ठीक है। कहाँ का
रिलेशन कहाँ है। हाँ। लेकिन वो सब संपत्ति दी थी कंपनी ने अपना काम करने के लिए, भगवान ने हमें अपनी भक्ति के लिए हमें सब चीज़ दी है, लग्जरी, जिसको जैसा भी दिया है, ठीक है। और हम इसे क्या मान बैठे, अपने लिए। गलत है। आपको क्या करना है, जो भी धन, तन तो आपने दे दी, चलो हाँ तन दे दी, मन और धन ये भी भगवान को अर्पण करना। मुझे अर्पण नहीं करना। कभी सोचा चाहिए लो डी और डिमांड ड्राफ्ट लो और ये क्या बोलते हैं, और जो भी बनते हैं ऐसा नहीं, भगवान को अर्पण करना। विधि हम बताएंगे, अर्पण आपको करना। क्लियर है, ये हो गया। तो मन भी और तन मन धन। नेक्स्ट क्या है, शाश्वत में अपना धन अर्पण कर सकते हैं किंतु तन मन। अच्छा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो महाराज जी 2 लाख रुपये ले लो, अरबपति ऐसे व्यक्ति होते हैं, अरबपति आएंगे 10 लाख रुपये चले जाएंगे। वो मन में तो 50,000 करोड़ रुपये का भी मेरा अमेरिका से टर्नओवर होना है ना, और इतने $1,000 मिलियन का वहाँ से होना है, तो वो भला मन और तन तो दे ही कैसे सकता है, और धन दे सकता है वो आपको। ऐसे से व्यक्ति आते हैं, वो 2 मिनट के लाएंगे महाराज के पास, हाँ महाराज जी चलो फ्लाइट से मुड़ गए, बोले क्या है 10 करोड़ रुपया आश्रम मंदिर के नाम है, ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन तन तो दे नहीं सकते क्योंकि बिजी बहुत है, मन का तो मतलब ही नहीं होता, वो तो फाइनेंस घूम रहा पूरा। तो शाश्वत में गा है गा, शाश्वत में अपना तन मन धन अर्पण कर सकते हैं। वाह, हाँ। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जा रहा नीचे भी, नीचे पढ़ाता ही नहीं पढ़ाता किसने, अरे इसलिए मैंने दोबारा पूछा क्योंकि वो वहाँ तक पहुँच पाना, मैंने कभी नींद के नशे में दे दिया, बोला अब मंदिर आए। हाँ, तन मन धन अर्पण कर सकते हैं, तन मन धन अर्पण कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ी तो माता पिता को त्याग सकते हैं। गाँव वाला ये नहीं है, घा वाला घा, गाँव में तो वे शाश्वत में अपना तन मन धन अर्पण कर सकते हैं। अच्छा तन, अच्छा सुनो थोड़ा लॉजिक लगाना, मान लेते हैं कि इससे आपने क्या था, गाँव वाले जिसने दिया, मान लेते हैं गाँव वाले आंसर के लिए आपने तन अर्पण दे दिया, कि गुरु के दिशा निर्देश, गुरु ने बोला कि 10-20 साल के लिए आपको ना सिंगापुर में जाकर प्रचार करना। कितने साल के लिए, तो माता पिता वैसे त्याग दिए, नहीं त्याग दिए, वो डायरेक्ट वे में, इनडायरेक्ट वे में यदा कदा फ़ोन नहीं कर सकते, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हो, लेकिन त्याग तो हो ही गया ना उनका, है ना। जो बच्चा 4 साल के लिए 5 साल के लिए विदेश में जा रहा है तो त्याग नहीं होगा क्या, वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है या नौकरी करने के लिए जा रहा है, हो गया नहीं होगा। रोजेंट बनते हैं, उनका पता नहीं होता कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कुछ नहीं पता पड़ता। रोजेंट है ना, अबाउट रोजेंट, है ना, उनकी आइडेंटिटी भी खत्म कर दी जाती है, कोई आधार कार्ड कोई वोटिंग कार्ड उनका होता नहीं है, और ये पकड़े जाते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट बोलते हैं वी डोंट नो हू आर यू, और उनको मालूम होता है, बट उनके गार्जियंस को, उनकी पत्नी बच्चों को, माता पिता उन्हें पता होता है मेरा बच्चा रोजेंट बन चुका है, ये होता है, ठीक है। मूवी भी बना रखी है उन पर क्या क्या होता है। तो शाश्वत में केवल यदि आपने तन मन धन अर्पण कर दिया, तो तन मान लीजिए हमने कहा तन अर्पण कर दिया, अब आपको नहीं बस सेवा करनी शाश्वत के अंदर, तो आप चाचा मामा ताऊ माता पिता से मिल पाओगे क्या, मतलब नहीं। हाँ, वो आ जाए तो बात अलग है ना, ये हो गया। अच्छा, इसमें आगे बढ़ते हैं। गा में तन मन धन अर्पण कर सकते हैं, आवश्यकता पड़ी तो माता पिता का त्याग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आवश्यकता पड़ी तो फिर तो एक आर्मी वाला अच्छा है, वो माता पिता का त्याग नहीं करता है, वो अपनी पत्नी बच्चों का त्याग करता है ना, नहीं करता है। और ध्यान देना, आर्मी में पुरुष वर्ग नहीं है, माताएं बहनें भी हैं। आज ही फेरियों में पति कहीं कोई कंपनी में काम करता है और पत्नी वहीं कोई लड़की, सोचो ये मत सुना पुरुष वर्ग ऐसा नहीं है। वीरांगनाएं, हाँ, जहाँ भी हमारे यहाँ पर युद्ध हुए, माँ काली का नाम तो सुना होगा ना, है ना, शंकर भगवान को भी तब तो लाना पड़ गया था। यहाँ पर लीला है, यहाँ पर अपमान नहीं है, लीला है, और नारी का सम्मान दिखाया गया है कि हमारे यहाँ पर नारी को रोकने के लिए चांटा नहीं मारा जाता है ना, आप सब नहीं कहे जाते हैं, तेजाब नहीं छिड़का जाता है, गर्भ में मरवाया नहीं जाता बच्चों को, उनके लिए जो उनके पति स्वरूप भी हैं वो भी नीचे लेट जाते हैं, वही यही एकमात्र तरीका होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आर्मी काफ़ी अच्छा। फिर आता है भौतिक जगत में, जो लड़का लड़की प्रेम करते हैं वो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, नहीं भाग जाते हैं, हाड़ मास के पुतले के लिए भाग जाते हैं वो, तो और हम तो लेकिन परम पिता परमेश्वर से प्रेम कर बैठे, तो फिर हमारा प्रेम कैसा है। ओहो, पढ़ने से भी तन मन धन अर्पण कर सकते हैं। राजू शाश्वत परम गुरु मोहनदास के शास्त्रीय निर्देश में, ये लॉजिकल नहीं, शास्त्र प्रथम है, शास्त्र सबसे ऊपर है, शास्त्रीय निर्देश में क्या कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं,
एक ये किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए बोला है? अर्जुन ने अपने दादा का वध किया था, है ना। हिरण्यकश्यप ने अन्य को यातनाएं दी, लेकिन प्रहलाद नहीं झुके। मैं जानता हूँ कि सब जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे ऐसी मतलब एबिलिटी हमारी नहीं है, वी आर नॉट कैपेबल, दैट इज राइट, बट वी कैन थिंक एट लीस्ट अबाउट दिस मैटर। तो शाश्वत में कुछ भी कर सकते हैं। शाश्वत परम गुरु मोहनदास के निर्देश में रोकर या हंसकर माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अपने कोई प्रेम को, वो प्रियजन को तत्काल त्याग सकते हैं और स्वीकार भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप आर्मी पर्सन को कंसिडर करना। अभी ऑफिसर से फोन आया, हाँ जी ठीक है, रंजीत सिंह जी आपको तत्काल बुलाया गया है। अब माता है, पिता है, पुत्र है, पुत्री है, प्रेमी है, प्रेम जो भी है, एक्सवाइजेड क्या क्या लिखा है इसमें, प्रियजन हैं, सबको तुरंत ही पैकिंग करता है। और बोले युद्ध चल रहा है, माँ की आंखों से आंसू है, पिता की आंखों से आंसू, बूढ़े दादा देख रहे हैं, अभी एंगेजमेंट हुई है, वहाँ से फ़ोन आ गया कि आप कहाँ जा रहे हो, जाना तो है। ऐसा नहीं कि वो खुशी खुशी जाता, आंसू तो आंखें तो उसकी नाम होती हैं ना। तो यहाँ पर कहा गया था भी रोकर या हंसकर, और स्वीकार भी कर सकते हैं। प्रेकृतमः, फिर लास्ट में आपको एक आपन अटेंशन दिलाया गया, ध्यान दिलाया गया कि आप तैयारी कितनी ऊंचे लेवल की कर रहे हो, है ना, और अटक कहाँ रहे हैं छोटी मोटी चीज़ों में। प्रेकृतमः प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य है, एंड में लक्ष्य बता दिया गया। आप लक्ष्य यदि प्रेकृतमः है तो सांसारिक अवरोध हो ही नहीं सकता, है ना, होना चाहिए क्या। तो बहुत अच्छा रहा, ये सडनली लेना पड़ा किसी कारण से, उस समय आने में बताएंगे। अच्छा अब क्या, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्या है, मच्छर मारना पाप है या नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। मच्छर मारना पाप है या नहीं? क्या बताओ, मच्छर मारना पाप है क्या? मार दिया। अच्छा तुम बताओ, मच्छर मारना पाप है कि नहीं? जो खून चूस रहा है, बार बार परेशान कर रहा है तो मार देना। तो जो परेशान करता है उसको मार दो, आप ऑल आउट लगा सारी मार देते हो। मेरे हिसाब से पाप नहीं है। आपके हिसाब से पाप नहीं क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये प्रकृति होती है, जैसे शेर अगर भूखा है तो वो अपने जो नीचे जानवर रहते हैं उनको खा जाता है, वैसे ही अगर मान लीजिए वैसे ही इंसान की प्रवृत्ति होती है, अगर उसको कोई परेशान करता है या उसकी योग्यता के अनुसार वो मार भी सकता है। हम उसे नहीं मारेंगे, हमें खा जाएगा, खा ही रहे हो। नहीं शेर अपने से नीचे वालों को खा जाता, तो मच्छर खाता है क्या? नहीं मतलब क्योंकि वो आगे एक प्रकार से हमसे प्रहार ही कर रहा है, चाहे जो भी, तो नहीं भाई देखो, शेर भी होता है, वो हर एक किसी को तो नहीं मारता, जो उसे दुखी करता है उसी को मारता है। तो आप सारे मच्छर क्यों? मेरा क्वेश्चन है कि आप जो आपको दुखी कर रहे हैं उनको मारो बस, क्योंकि उसको पता नहीं होता ना कौन सा वाला के पसंद कर रहा है। अभी तो गलत है ना। और 2-3 बैठ जाए, पता नहीं चलता किसने काटा है। अब क्या पता दूसरा मच्छर आ रहा है, खून बच्चों से गलत बात है, कुछ और खा लेंगे, फूल पत्ती खा लेंगे, आपने उसको मार दिया, ये तो पाप लग रहा है ना आपके लिए। तो गुरुजी जब तक हम मारेंगे नहीं तो उसे मुक्ति कैसे मिलेगी मच्छर को? वाह वाह वाह, ताली हो जाएगा। तो चलन ले लो फिर। मत तमंचा रखा है, तमंचा कल लेकर आना सारे बच्चे मारेंगे। सबको। नहीं ऐसा सबको मुक्ति देंगे ना, ठीक है। तो मुक्ति कैसे मिलेगी? जब तक मरेंगे मरेंगे मुक्ति नहीं मिलने वाले। तो कल हम तमंचा लाएंगे और फट 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 क्या मुक्ति भाई हमारे ऐसे शास्त्र में ऐसे मुक्ति मिलती है ना। क्या करना है, जब मरना है, इतनी टेंशन क्यों? आपने मारेगा कि कुछ? मैं तो बैठे बैठे पता अभी ऐसा करता हूँ, ऐसे गिर पड़ता है अभी है भी, देख रहे हाथ चलता रहा मेरा। हाँ बताएं, एनीबॉडी एल्स? हाँ आप बताएं। पाप है तो आज से मच्छर मारना बंद, ऑल आउट। क्या मच्छर? ये अच्छा ये कहाँ से आ रहे हैं? ये प्रेम करते हैं मुझसे। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, है ना। अच्छा बताएं, हाँ मच्छर जो है मारना चाहिए? हाँ जी मनीष है, कुछ नहीं कह सकते, मारना चाहिए नहीं, फायदा हो तो मारना चाहिए, जो ना फायदा उसे छोड़ दो। हाँ
तो आगे से तुमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब तेरा नाम पता पर तू कौन है, आधार कार्ड देखा, तूने मारा पता चल जाए उसके मारूंगा मैं, वरना तो तू बता तू बेमौत मारा जाएगा। जैसे योगी जी ने क्या किया, एक बार दंगे हुए यहाँ पर, अभी वो जस्ट सीएम बने ही थे, मैं उसमें आगरा में था, 17 की बात है ना, 17 में था ना, हाँ उसमें आगरा था। तो उसमें क्या हुआ कि योगी जी के राज में, अच्छा योगी जी बोले साधु संत है, मठ से आया है, ऐसा कुछ। मैं ऐसा नहीं, मैं उनका अपना फ़ैन हूँ, हाँ उनकी भक्ति का फ़ैन हूँ, उनके जो त्याग समर्पण उनका मैं लाइक करता हूँ। बाकी उनके कर्म अच्छे हैं, लेकिन वो कर्म क्या बता देता हूँ, जो कर्म मुझे अच्छे लगे बता दो। तो एक बार क्या हुआ, बस फूंक दी कुछ विधर्मी होने, यू नो विधर्मी है ना, उन्होंने फूंक दी। अब आज के टाइम क्या, मोबाइल का टाइम है, मोबाइल का टाइम है ना, आप कोई हुड़दंग मचा रहा हो और यहाँ कमरे के अंदर से वीडियो बन रही है, और फिर बाद में क्या हो रही है, वायरल हो रही है। जो भी मतलब क्या किया जाए, वीडियो भी है और कोर्ट कचहरी कुछ करने वाले हैं नहीं, 2 साल की धारा लगेगी, कल आना परसों आना ही होगा। तो बोले एक काम करो, जिन वीडियो में इनको ट्रैक करो, अच्छी तरह से देखो इनके घर जो इलीगल है या लीगल है। पहली चीज़, सबके घर जो है भारत में अधिकांश क्या मिले, कोई ना कोई कमी मिल ही जाती है, सीधी सी बात। बोले आप कहने ये मानक स्टैंडर्ड से नहीं बनाया गया, इसमें सरिया कम है, इसमें ये कम है, तोड़ो, छज्जा निकला हुआ है। किसको अच्छा कौन यहाँ पे घरों में कौन लगवा रहे हैं, बीम वीम लगवा रहा है, सरिये पर भी ऐसे लगवाते हैं, नाम सारी पिलर लगवाते हैं। तो क्या वो उनको ट्रैक किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, विद इन 1 वीक क्या हुआ, बोले बुलडोजर बाबा आ गए। बोले क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि हाँ ये जो यहाँ पर बस फूकी है, इस बस को फूकने में ये 2-4 ध्यान ना, 2-4 चेहरे स्पष्ट हुए, क्लियर, जो फूकते हुए दिख रहे हैं 2-4। मान हम एक कॉलोनी के रहने वाले हैं, हम सब इन्वॉल्व हैं बस फूकने में, लेकिन योगी जी ने मुझे पहचान लिया, उन्होंने योगी जी टीम ने पहचान लिया। बोले कि या तो इस बस की भरपाई कर, 30-40 लाख की आदमी कोई नाम बता, या तो भरपाई कर, ये जेल के अंदर चल, और या फिर तेरा घर तोड़ा जाएगा, ईंट बेची जाएगी, इसकी भरपाई की जाएगी। तो या फिर एक उपाय और भी, बोले क्या, देख तू अकेला शामिल था, बोले नहीं बहुत सारे थे, तो नाम बता, बोले नाम नहीं बताऊँ। तो ठीक है, तेरा घर नीलाम हो जाएगा, ईंट बेची जाएगी, ठीक है, वसूली की जाएगी, तू अंदर जाएगा। तो बोले एक काम कर, 2 के नाम बता दे बस, किसके, थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। तो बोले 2 के, चलो, तो जो उसको थोड़ी लड़ाई झड़ा था उनके नाम बता दिए। फिर उनको बोला वो 2 के नाम बता दे, करते करते सब खुल गए, सब लपेटे में ले लिए। ये पहला इंसिडेंट था जो सबसे अच्छा लगा। तो फिर आप भी ऐसे मच्छर मारो, तो चाहे एक को पकड़ लो, बोले देख मैं तुझे ही नहीं मारने का हूँ, तेरी टांग तोड़ूँ, बाकी को मार दूँगा, ठीक है। टांग तोड़ने में पूरा पिचक जाता है क्या कुछ तो है ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना, पंख तोड़ना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो दंड देना पड़ेगा। तो ऐसा बहुत सारे सिद्धांत लागू होते हैं। ध्यान देना यहाँ पर क्या कहा जाता है, जो चीज़ें कुछ आप देखोगे सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी चीज़ आती हैं कि मच्छर के अंदर जो है भगवान जी जा रहे हैं और आपने उसको मार दिया तो पाप लग गया, ऐसा नहीं है। हाँ, हमारे किसी को मारने में दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। किसी के गले पर चाकू चलाना पाप है कि पुण्य है? पाप है। किसके पेट पर पेट पर चाकू चलाना पाप है कि पुण्य है? पाप है। आप तो मत बोलो, आप तो डेली आप तो कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं है, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन कंडीशन, है ना। तो ना तो गर्दन पे चाकू चलाना पाप है, ना पेट पर। मैंने इसलिए एग्जांपल पेट वाला दिया था कि गर्दन में तो आपने सुन कहा, इसलिए ठीक है, पेट पर उनका काम ही है। डेली या हर दूसरे दिन, पता नहीं कितना, लगभग बताना बच्चों, डेली या हर दूसरे दिन? डेली का है, बताओ डेली के 10 पेटों पर छुरी चलाई जाती है, बताओ कितना घिनौना काम किया जा रहा है। तो बाकी जाना बात है नहीं ना। हाँ तो ठीक है, देखो लेकिन नहीं, इक्का दुक्का वगैरह हो ही जाते हैं जो बड़े बड़े ऑप्शन दिमाग का, दिल का, लेकिन उसके गर्दन का भी टिपिकल होता है। लेकिन उसके पीछे डॉक्टर की भावना ये नहीं कि आजा चाकू ऐसे पूरे भड़ास निकालूंगा, तो ऐसा होता है क्या? उसके पीछे भावना क्या होती है? बचाने की होती है, ठीक है, मारने की नहीं होती है। तो जब मच्छर को जब आप किसी को मार रहे हो तो ऐसा नहीं कि सारे मच्छर लेके आप मारे जा रहे हो, पीछे पीछे भागे जा रहे हो, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ ये कि हम अपने बचाव करना चाहते हैं। अब इसमें तो कोई मर जाए तो इसका कोई दुख नहीं करना चाहते, स्पष्ट है। अपने बचाव में इसे सेल्फ डिफेंस की भी एक सेक्शन है,
आईपीसी धारा ना, इंडियन पेनल कोड, हाँ। उसमें क्या है कि साल, हाँ उसमें एक सेक्शन है आपकी जानकारी, आप पढ़ा करो कि आईपीसी धारा, उसमें लिखा कि आपको कोई चाकू दिखा रहा है और आपने लाइसेंस रिवॉल्वर से गोली मारो, चाकू के बदले में दूसरे को गोली, आपको केवल प्रूफ दिखाना है, बच जाओ, सेल्फ डिफेंस यहाँ लागू हो जाता है। इवन आपको कोई डंडा भी दिखा रहा ना और आप सडनली उसको किसी कारण मर भी जाता सामने वाला, बस आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा हो, तुमने होपलेस हो गया, उन्होंने कर दिया, तो उसमें बच जाओ, सेल्फ डिफेंस के अंदर बचते हो, क्योंकि आपका भाव नहीं था उसे मारने का, बचाव के कारण से वो मर गया। मंदिर में महाराज जी अब डेली साफ करते हो ना, कितने सारे चींटियाँ मक्खी मर जाते हैं, तो आपका भाव ये होता है कि आज मैं सुबह सुबह जाऊँगा। सुबह सुबह मंदिर कौन जाता है, आप सबसे पहले बताओ, अधिकांश मंदिर कौन जाता है, आप जाते हो, कौन से, कहाँ पे, पास में मंदिर है, तो मंदिर आप जा रहे हो और मान लिया आप सफाई करते हो वहाँ पर, तो आपने सोचा आज मैं मंदिर जाऊँगी और मैं आज कम से कम 100 चींटों को मारूंगी, इसे 100 चींटों को, और आपने झाड़ू ली और झाड़ू लगाना चालू करी और 100 चींटे मार, जहाँ अच्छा चींटा देखा पट, और एक व्यक्ति जा रहा है केवल अपना कर्तव्य निभाने के लिए, जैसे फूल है वहाँ पर, ठीक है, वो साफ करने जा रहा, चींटे मक्खी कीड़े मरे, वो बात अलग है, इसका मन नहीं है मारने का, मर रहे हैं अपना आप से, ठीक है। तो इसका सिद्धांत क्या, मच्छर मारना डेफिनेटली पाप है, लेकिन अपने बचाव के लिए, जीवन रक्षा के लिए यदि हिंसक पशुओं को या इनको मारा जाए तो कोई दोष नहीं लगता। इसलिए राजा महाराजा पहले हिंसक पशुओं को वध कर दिया करते थे, है ना, तो इसलिए राक्षस जो होते हैं फिर तो उनका भी मारना पाप हो जाएगा, और जो इंडियन गवर्नमेंट जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको फांसी सजा सुना तो वो भी पाप हो जाएगा, ध्यान देना, तो ये पाप नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई इंडियन गवर्नमेंट या कोई व्यक्ति किसी को दंड देता है, मृत्युदंड, तो मृत्युदंड दंड नहीं है, उस पर कृपा है, क्योंकि वो इतना बड़ा क्रिमिनल है, यदि मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तो बारंबार वो अपराध करेगा और उस अपराध का धरती पर जो दंड मिलता है वो बहुत ही कम मिलता है। एग्जाम्पल लिए समझेंगे 10 गुना कम, नहीं बल्कि कितना 1% के अकॉर्डिंग मिलता है। लेकिन यदि मान लेते हैं किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और यहाँ के जो न्यायाधीश ने उसे 20 साल के लिए जेल के अंदर कैद कर दिया, तो जब वो 20 साल के बाद छूटेगा तो उसे परलोक में कोई दंड नहीं दिया मिलेगा, नहीं मिलेगा, बताओ मिलेगा नहीं मिलेगा, कम हो जाएगा, मिलेगा मिलेगा पर कम हो जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ के न्यायाधीश है ना, तो हर एक देश का, क्योंकि कोई भी राजा होता है वो ये नहीं चाहता ना मैं हमारे यहाँ पर मतलब कि असामाजिक तत्व बढ़े, कोई कंट्री चाहते हैं क्या, कोई भी क्यों ना, कोई नहीं चाहते, शांति बने रहे, तो शांति को बनाने के लिए उत्पाती व्यक्तियों को मारना ये अंतिम उपाय होता है। किसी किसी को इसलिए मारा जाता है कि उसकी प्रवृत्ति ऐसी बन चुकी होती है और उससे इंस्पायर और लोग होंगे, है ना। याद है आपको, आज से 10 साल योगी रात से पहले तेजाब फेंका, लड़कियों पर तेजाब फेंका जाता था, है ना, सुना होगा आपने। आज घटनाएं कम है, मैं सुनी नहीं, वैसे इक्का दुक्का होगी तो बात अलग है, फिर भी बहुत कम। पहले तो आए दिन कहीं कभी स्कूल में कहीं कुछ कर दिया जाता था, अब नहीं, अब मालूम है कि अगले चौराहे पर ही मिलना ही बंद हो गया। और हर जगह क्या लिखा है, कृपया अनजान वस्तु ना छुएं, बम हो सकते हैं, तो आपको याद होता है ना, आज कहीं देखें स्टेशन पे अनाउंसमेंट ही होना बंद हो गया, है ना, कारण क्या, दहशत। तो इसलिए यहाँ पर ये देखना है कि जो किसी को पनिशमेंट दिया जाता है, कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड, वो उस पर दया की जाती है, वो क्रूरता नहीं है। दया का मतलब है कि वास्तव में जानते हैं, न्याय जो संहिता होती है उसके अंदर, ये महाभारत में भी लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जिससे पाप का दंड यहाँ मिल जाता है उसका वहाँ कम मिलता ही नहीं है। और यदि यहाँ से आप बच गए चालाकी से, तो वहाँ पर बहुत भयंकर है, वहाँ पर मिनिमम जो टाइमिंग है ना वो 1 लाख वर्ष की है, और इसमें 2 करोड़ साल तो आपको गटर में वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है। क्लियर हो गया कौन सा, ये लिखा हुआ है महाभारत में। भगवान शिव शंकर जी के भक्त है ना, शंकर जी से माता पार्वती पूछ रही, नरक का हाल ये है, नरक का भी चिट्ठा आता है इसमें। तो ये क्लियर हो गया मच्छर वाला। अच्छा गुरु जी, जैसे मान लीजिए आपने बताया कि किसी ने किसी का मर्डर किया, उसको न्यायाधीश ने 20 साल की सजा दी थी और वो 20 साल जेल में रहा और फिर वो वापस आ गया, तो आपने कहा कि ऊपर मतलब जब ऊपर जाता है तो उसको सजा नहीं मिलती। मान लीजिए उसने कोई काम किया, मान लीजिए किसी की हत्या की, उसको ये रियलाइज ही नहीं है कि मैंने गलत किया कि सही, मान लीजिए उसको सजा हो गई, लेकिन वो ये सोचता है प्रायश्चित नहीं है, उसको प्रायश्चित नहीं, उसको मतलब ये है ही नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है, तब उसका कैसे मान लीजिए न्यायाधीश ने तो सजा दे दी, वो काट के आ गया, तो क्या उसकी सजा नहीं मिलेगी उसे? देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूँगा, वो सिंपल सा, मान लेते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, है ना, और मैं इस बिल्डिंग की आगे चौकीदारी कर रहा हूँ, चौकीदारी,
चौक की दारी का जो ये इसका ऑरिजिन हुई है, उत्पत्ति हुई है कहाँ से? चोर से चौकीदार। और यहाँ पर मैंने 1 महीना जॉब की, बाहर डंडा लेकर बैठा हूँ, रिवॉल्वर राइफल लेकर बैठा हूँ, 1 महीना चोर नहीं आया, तो मुझे सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? बट चोर तो आए नहीं ना, अपना है ना। तो उसी प्रकार से उसको रियलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ, डजेंट मैटर। लेकिन जो पनिशमेंट है उसने भोगा है, डंडे पड़े हैं, मार पिटाई पड़ी है, जो भी पड़ा है वो तो उसने भोगा है। अब यदि वो आगे से कोई इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करता है, फिर वो और भयंकर क्रिमिनल माना जाएगा। तो आप देखो, 1 मर्डर करके कोई व्यक्ति 5-10 साल में छूट जाता है ना। और डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है, और योगी जैसे हैं फिर तो अलग कहानी चलेगी, मतलब ही नहीं, ठीक है। फिर 10 साल मान लो, 1 मर्डर में 10 साल के बाद यदि वो दोबारा आकर के फिर मर्डर करता है, तो उसकी सज़ा बढ़ेगी और टफ होगी या लाइट होगी? आप देखो यहाँ पर भी। तो यदि वो क्रिमिनल बाहर आकर के उसे रियलाइजेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स वो दोबारा क्राइम करेगा, लेकिन दोबारा क्राइम करेगा तो उसको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। बच निकला तो वहाँ भी सेम होता है। जो पंडित जन होते हैं, जाति वाले पंडित नहीं, कर्म वाले पंडित, आपसे ब्राह्मण में आ जाते हो, और ब्राह्मण बनना, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, भक्त बनना। क्या बनना है? भक्त का जो लेवल है वो इन सबसे अलग है। जब पशु पक्षी भी भक्त बन सकते हैं, तो क्या मनुष्य भक्त नहीं बन सकता? है ना। गज और गिराह की कहानी याद है? क्या था उसमें? गज और गिराह में, गिराह माने मगरमच्छ, गज माने हाथी। कथा याद है उनकी? नहीं सुनी? काग भुषुंड की कहानी याद है? रामायण की कथा तो उन्हीं की लिखी हुई है पूरे वाल्मीकि रामायण में। काग भुषुंड एक नाम है पक्षी का। हाँ, जटायु का नाम सुना है? चलो कहीं तो मेरी लाज रखी, है ना, वरना मुझे लगा पता नहीं मैं कहाँ, मुझे लगा कई बार मैं मुस्लिमों में आया हूँ, ईसाइयों में आया हूँ, कुछ नहीं। जटायु का नाम सुना? जटायु मनुष्य है, पक्षी है। और भक्तराज जटायु, भक्तों में भी इनकी होती है। जब एक जटायु भक्त बन सकता है, हम तो मनुष्य हैं, है ना। फिर हम क्या बोलते हैं? नहीं ये तो यहाँ पर ना ब्राह्मण चाहिए, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना शूद्र, ठीक है। तो जो व्यक्ति का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, वो भी उस पाप से छूट जाता है, उससे पनिशमेंट मिल जाता है, दोबारा करेगा और भोगेगा। तो जो भगवान के भक्त हैं, जो जानते हैं साइंस को, ये साइंस है पूरी, थोड़ी नहीं है। आप इतिहास के साथ मतलब माना, दिस साइंस, हम साइंस के लेवल में बता रहे हैं आपको। तो जो इस साइंस को जानता है, उसके बाद वो क्राइम करता है ना, वो तो उसको दंड अधिक मिलता है। एक बार मैं ऐसे ज्ञान में करा तो बोले, गुरुजी आज तो मैं आ गया यहाँ पर, आप नहीं आऊँगा दोबारा। क्यों नहीं आऊँगा बताओ? इस ज्ञान को ले लो। वही इस ज्ञान को ले लिया, और फिर मैंने फिर दोबारा कुछ पी लिया, ड्रिंक विंक खा ली, फिर और पाप लगेगा, मुर्गा खा ली, फिर और पाप लगेगा। मैंने क्या नहीं, आप सुनो या ना सुनो, लेकिन आपको अपने अच्छे बुरे का ज्ञान पहले से होता है, नहीं होता क्या? लेकिन हम ये मन जो हमें चंचल कर देता है, चंच है ना, तो हम सब जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, ठीक है। आप आओ या मत आओ, जो वहाँ पर होना हो तो होना है। तो बेटर क्या है, अच्छा रास्ता चुना जाए। आप बदल नहीं सकते, बदलने की कोशिश भी मत करो, दवाई जोड़ दो, दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द को बोलो निकल जा, बुखार चढ़ गया, बुखार किस चीज़ को बुखार चढ़ा है बताओ? जीवन में बुखार चढ़ा कभी? हाथ लगा ना, हाथ नहीं, मुझे नहीं पता, 1 2 3 क्या चढ़ा है बताओ? डबल क्या? अच्छा क्या से क्या चढ़ा है बताओ? सीढ़ी लगा के चढ़ा है क्या? सीढ़ी लगा मच्छर के काटने से या फिर नहीं, चढ़ा क्या है? कीड़ा चढ़ता है, कीड़ा ना है ना। तो जैसे वो चढ़ा है, अब कोई बोले कि डॉक्टर साहब बोलेंगे जो बुखार उतार क्या, तो हम तुम्हें दवाई देंगे। डॉक्टर से बोलते नहीं है, बोले जो भी रोग हाँ नस नाले देखे दवाई देते हैं, बस दवाई ले, बोले बुखार हो चिंता मत कर, ये तो बोलते हैं आप, बस ये सावधानी अपनानी, ये खाना ये नहीं खाना, दवाई लो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे वो दवाई है, यज्ञदान तप, यज्ञदान तो ये दवाई है। तो इसलिए तो जो क्राइम का है उसका ये बताया गया कि आप उसको रियलाइज करो या मत करो, लेकिन जो पनिशमेंट दे देगा उसका बच जाता है वो। बालक बात नहीं मानते तो उनके सामने हाथ जोड़े, तो हम बता चुके हैं। हाँ पिलर वाली कथा हाँ आपकी पिलर में है ना, बता देता हूँ एक बार, टाइम बताना क्या है? हाँ इसको कथा को बता देते हैं, ठीक है। बालक बात नहीं मानते,
हाँ नहीं बता दें तो यूट्यूब से समझ में आ जाएगा। व्रत है ना गुरुजी। अच्छा तो फिर इसको विराम लगा देते हैं, ठीक है। तो यदि आप चाहो तो व्रत का ना विराम लगा सकते हो, व्रत का ही विराम लगा दो अभी। बात तो अपना भी है, तो और तेरा नहीं है सबका है। सबका है। हाँ तो यहाँ पर मैंने बताया ना अभी जो एक्टिविटीज है ना, यदि आप चाहो तो फिर ये मन तो नहीं मानता है ना, कई और मन में तो वो कैसे करें, तो ये वो भाव होता है, दैट्स गुड। बट आपकी एनर्जी से हमें पूरी होनी चाहिए, भरपूर भरी होनी चाहिए, है ना, इसलिए वैसे तो एनर्जी है बट नहीं ये जो बट शब्द है ना, ये बट शब्द बता रहा है ना, इफ एंड बट। मैं तो अभी आया हूँ गुरुजी, तो मीटिंग छोड़ के घर आया नहाया तुरंत, मैंने नहीं व्रत कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, वो पहले बहुत मंदिर हाँ से- तो ये गुरुजी आप चाहे हमारे पास ही बैठे। हाँ लेकिन कुछ फल वाली भी रखे होंगे यहाँ पर, सारी चीज़ें कर दो। मतलब बिल्कुल दिमाग में ये नहीं थी कि मेरा व्रत है, भूख लग रही है ना। नारियल रखा है, खिला दो खिला दो। पानी वाला है तो पानी वाला है, कर दो कर दो, और क्या? भगवान का प्रसाद है। हाँ तो ठीक है। यहाँ के सरदार सुनो कल यहाँ इतने प्रसाद दे रहे थे नारियल का। पूछ लो कि यहाँ के व्यक्ति से बोले बाहर का